हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 28 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित आसिनडेक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है। तो यह आसिनडेक्स 23 अभ्यास कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया है। संस्करण कौन सा था? संस्करण ये 5वां संस्करण था और ये द्विवार्षिक अभ्यास यानी कि 2 वर्षों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2015 में इस अभ्यास की शुरुआत हुई, यानी कि आसिनडेक्स जो अभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत की तरफ से इसमें कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो INS कोलकाता और INS सह्याद्री, ये 2 जहाज हैं, इन्होंने भाग लिया है। और एक पनडुब्बी INS वागीर, इसने भाग लिया है। आप सभी जानते होंगे INS वागीर ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जानी हैं, उसमें से ये कौन से नंबर की पनडुब्बी है? ये 5वीं पनडुब्बी है। इसको आपको याद रखना है। तो 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। और 6वीं पनडुब्बी का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो 6वीं पनडुब्बी बनाई जा रही है उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो INS वागीर ये पनडुब्बी है, इसने भाग लिया है। और INS कोलकाता और INS सह्याद्री, इन दोनों जहाज ने भाग लिया है। मालाबार अभ्यास और पिच ब्लैक अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह अभ्यास होता है। अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो INS कोलकाता और INS सह्याद्री ने ही इसमें भी भाग लिया है। तो ये मालाबार अभ्यास, यहाँ पर भाग लेने के लिए कौन सा जहाज गया था? INS कोलकाता और INS सह्याद्री गए थे। और यहीं पर किसका आयोजन हो रहा है? आसिनडेक्स 23 का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो जा रहा है। तो वहीं से इन दोनों जहाज ने इस अभ्यास में भी भाग ले लिया है। और एक INS वागीर जो पनडुब्बी है, प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है, उसने भी इसमें भाग लिया, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ईगा स्विएटेक ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। इनको इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है, अभी आपको याद रखना है। और वर्तमान में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? ईगा स्विएटेक ही हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। हाल ही में इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब भी जीता है। अगर आपसे पूछता है फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। अभी 3-4 दिन पहले आपने पढ़ा हुआ था, इन्फोसिस ने पुरुष वर्ग में, यानी पुरुषों में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राफेल नडाल, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो यह भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो पुरुषों में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्फोसिस ने? राफेल नडाल को बनाया है, ये स्पेन के हैं। और महिलाओं में किसको बनाया है? ईगा स्विएटेक को बनाया है, ये पोलैंड के हैं। दोनों ही टेनिस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसने लॉन्च किया है? मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मेटा किसकी कंपनी है? मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सभी किसकी है? मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। 100 भाषाओं का अनुवाद और प्रतिलेखन इसके द्वारा किया जा सकता है। टेक्स्ट और स्पीच यानी कि लिखकर और बोलकर दोनों भाषाओं में आपको जानकारी दे सकता है। जुगलबंदी AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया। बार्ड AI चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको कमेंट करके बताना है चैट GPT और गीगा GPT। चैट GPT और गीगा GPT ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? उत्तर प्रदेश में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में
रूसी विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? क्यों स्थापित करेगा? तो 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा और रूसी संस्कृति सिखाएंगे। 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा और रूसी संस्कृति सिखाएंगे, इसलिए यह अपना अध्ययन केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पहला लिविंग हेरिटेज किसको घोषित किया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये कोलकाता में है, इसको पहला लिविंग हेरिटेज घोषित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मंदिर संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? अयोध्या उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व कप 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत की महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व कप 2023 को जीत लिया है। कहाँ पर आयोजन किया गया था? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया था। IBSA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पॉट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1981 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वान, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। वान जर्मनी में। और किसका मुख्यालय है? UNSCCC का मुख्यालय भी वान जर्मनी में है, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान किसको बनाया गया था? सुषमा पटेल को बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और पहला मैच किसके बीच खेला गया था? नेपाल से पहला मैच खेला गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? असम सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। असम सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। PET का मतलब क्या होता है? पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट। पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट इसका फुल फॉर्म होता है PET का। और यह कैसी पॉलीथीन होती है? तो यह विघटित नहीं होती है, यानी कि यह इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए इससे 1 लीटर से कम की बोतलें थी जिसमें पानी आता था पीने के लिए, उसको बैन कर दिया है। किसके द्वारा? असम सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कौन है असम के? हेमंत बिस्वा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। कमेंट करके आपको बताना है गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय की 6वीं लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य है। मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। पहली बार यह रिपोर्ट कब आई थी? पहली बार 1986-87 के बीच यह रिपोर्ट आई थी और इस बार 2023 में रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजना है। कितनी है? 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजना है, जिसमें से 95% क्या है? ग्राउंड वाटर, यानी GW कितना है? 95% है ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर कितना है? सरफेस वाटर है 5% है। तो ग्राउंड वाटर में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और सरफेस वाटर में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। वहाँ पर आपको यूपी याद रखना है। ग्राउंड वाटर में अगर आपसे पूछा तो यहाँ पर भी यूपी हो जाएगा और सरफेस वाटर में यहाँ पर पहले स्थान पर महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु में इसको आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। 29 से 31 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम क्या है? स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ, ये इसकी थीम है। तो थीम को भी आपको नोट कर लेना है। मेजबान कौन है? इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ICAR द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। G20 2023 इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2022 की किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। 2024 की कौन करेगा? 2024 की ब्राज़ील करेगा। स्थापना कब हुई थी G20 की? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इसका संस्करण कौन सा है 2023 में? तो 18वां संस्करण है। 18वें संस्करण का
आयोजन कौन कौन कर रहा है, तो आयोजन इसका भारत कर रहा है, यानी कि होस्ट कंट्री कौन है, भारत है। 19वें संस्करण का ब्राज़ील हो जाएगा। 17वें का कौन था, इंडोनेशिया था। सदस्य कितने हैं इसमें, तो 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन इसमें सदस्य हैं। शेरपा कौन है G20 के, G20 के शेरपा अमिताभ कांत है। 2023 में शेरपा किसको बनाया गया, अमिताभ कांत को बनाया गया है। G20 का जो लोगो है उसमें कमल का पुष्प है और उसके ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है। कमल के पुष्प में 7 पंखुड़ियाँ हैं जो 7 महाद्वीप को प्रदर्शित करती हैं, ये आपको याद रखना है। थीम क्या है G20 की, तो G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ये G20 की थीम है। G7 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जापान में किया गया। G7 में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। क्या इसमें भारत शामिल है, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से देश हैं, कैसे याद करेंगे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, इसकी ट्रिक है। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड, ये 7 देश हैं। इसमें भारत शामिल नहीं है। SCO 2023 की बैठक कहाँ पर हुई, इसका आयोजन भारत में किया गया है। नवीनतम सदस्य, 9वां सदस्य अभी SCO में किसको बनाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो SCO में कुल 9 सदस्य हैं, इसमें से नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, स्वामित्व योजना को यह पुरस्कार दिया गया है। स्वामित्व योजना को यह पुरस्कार दिया गया है। 26वें क्रम का यह पुरस्कार कौन से क्रम का था, 26वें नंबर का यह पुरस्कार था, किसको दिया गया है, स्वामित्व योजना को दिया गया है। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। स्वामित्व योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें संपत्ति कार्ड दिया जाता है, यह योजना जो है इसमें संपत्ति कार्ड दिया जाता है। वास्तव में संपत्ति किसकी है, यह इस योजना के अंतर्गत बताया जाता है। संपत्ति की जांच ड्रोन के माध्यम से इसमें की जाती है। 10वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। 23 अगस्त को इसे मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है। तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहाँ पे उनका नामकरण किया गया है। तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट क्या है, तो चंद्रमा पर वह स्थान जहाँ पर चंद्रयान 2 को उतरना था लेकिन वह क्रैश लैंडिंग उसकी हो गई थी, तो चंद्रयान 2 का वह स्थान जहाँ पर उसको उतरना था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, उसे किस नाम से जाना जाएगा, तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और शिव शक्ति पॉइंट किसको जाना जाएगा, तो चंद्रमा पर वह स्थान जहाँ पर चंद्रयान 3 उतरा है उसको किस नाम से जाना जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। तिरंगा पॉइंट किसको कहा जाएगा, जहाँ पर चंद्रयान 2 को उतरना था लेकिन वह उतर नहीं पाया, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसे तिरंगा पॉइंट कहेंगे। और शिव शक्ति पॉइंट किसको कहेंगे, तो चंद्रमा का वह स्थान जहाँ पर चंद्रयान 3 उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे। तो दोस्तों ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।